राहुल और मेरी शादी को 3 साल गुजर गए थे, मगर अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं थी। राहुल मुझ पर भरोसा करते थे, मैं बाज थी, मगर मैं राहुल से झूठ बोल दिया था कि लेडी डॉक्टर ने कहा है हमारा बच्चा बहुत जल्द हो जाएगा, और राहुल ने भी मेरी बात पर विश्वास कर लिया था। लेकिन अब मैं और झूठ नहीं बोल सकती थी, मैं झूठ बोल बोलकर थक चुकी थी। मैंने सोचा था मुझे सारी सच्चाई अपने पति को बता देना चाहिए। अब मैं अपने पति को और धोखा में नहीं रखना चाहती थी। अपने पति को हकीकत बताने से पहले एक बार मैंने अपनी माँ से बात किया और पूछी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मम्मी कहने लगी, तुम ऐसा करो कि अपने पति की दूसरी शादी करवा दो। तुम्हारा पति तुम्हारा एहसानमंद रहेगा और तुम्हें छोड़ने का कभी सोचेगा भी नहीं। मम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था, साथ ही दुख भी हुआ था। मुझे यही लगा था कि मेरी मम्मी मुझसे दुश्मनी निकाल रही है, क्योंकि मैं उनकी बहुत बदनामी कराई थी। मैंने गुस्से से बोली, मम्मी मुझे अब से इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इतना कहकर मैंने फोन गुस्से से बंद कर दिया था। शाम के समय जब राहुल घर वापस आया तो मुझे देखकर बोला, क्या बात है प्रिया, तुमने कैमरा में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? मैंने बोली, मेरी किस्मत में ही अंधेरा लिखा है, उस अंधेरे को क्या करूं, मैं तो उजड़ गई हूं। राहुल कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ऐसी बात क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा पति तुम्हारे पास मौजूद हूँ। भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, फिर बैठे बैठे तुम्हें क्या हो गया है? मैं राहुल को फिर सब कुछ बता दिया कि मैं बाज हूँ और मैं कभी माँ नहीं बन सकती। आज मैं डॉक्टर के पास चेकअप कराने गई थी, उसने कहा है कि तुम बाज हो और अब तुम उम्र भर बच्चा पैदा नहीं कर सकोगी। मेरी बात को सुनकर राहुल के चेहरे में पाल भर उदासी उभर गई थी, लेकिन तुरंत ही राहुल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, कोई बात नहीं प्रिया, मेरे लिए तुम ही काफी हो, मुझे तुम्हारी सिवा कुछ नहीं चाहिए। राहुल की तसल्ली देने के बाद मैंने अपना मूड ठीक कर लिया था, लेकिन एक दिन यह बात मेरी सास को पता चल गई और फिर उनका मूड बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। एक दिन हमारी पड़ोसन हमारे घर आई हुई थी। मेरी सास उनसे कहने लगी कि तुम मुझे कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के दे दो, क्योंकि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। हमारी पड़ोसन कहने लगी, तुम्हारे बहू को क्या हो गया है जो दूसरी शादी कर रही हो? तब मेरी सास बोली, मेरी बहू बेचारी बाज है, अब तो हमें नस्ल बढ़ाना है ना, इसलिए मुझे अपने बेटे की दूसरी शादी करनी पड़ेगी। यह सब बातें सुनकर मैं थर थर कांपने लगी थी। जब राहुल वापस आए तो मैं रो रो कर उन्हें सारी कहानी बताई। राहुल ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर ले गया और अपनी माँ के पास खड़ा करके बोला, मम्मी प्रिया के अलावा मैं किसी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता और मुझे बच्चा से ज्यादा अपनी पत्नी से प्यार है, इसीलिए आज के बाद आप मेरी दूसरी शादी की चर्चा भी मत करना। मेरी सास गुस्से से सर झटका और कहने लगी, मैंने तो आज तक ऐसा मर्द नहीं देखा जो अपने बाज पत्नी के इस कदर से नखरे उठाता हो। जबकि राहुल की बातें सुनकर मेरा हौसला बढ़ गया था। बहुत गुस्सा हो गई थी मैं कि इतना प्यार करने वाला पति मिला है। मैंने दिल ही दिल में भगवान को धन्यवाद दिया था कि राहुल का प्यार मेरे लिए ऐसे ही बनाए रखना। रात हुई तो मैंने सोचा राहुल को चाय बनाकर दे दूं। मैं चाय बनाने किचन में आई तो मेरी सास के कमरे से आवाज आ रही थी। मैंने अपना नाम सुनकर चौंक गई थी। मैंने गौर किया तो वह अपनी बेटी से फोन पर कह रही थी कि तुम चिंता मत करो, मैं प्रिया को तलाक दिलवा कर रहूंगी और राहुल की दूसरी शादी जरूर करवाऊंगी। तुम ऐसा करो कि राहुल के लिए अच्छी लड़की ढूंढना शुरू कर दो। यह बात सुनकर मेरे दिल में बोझ ही गिरा था। मैं चाय बनाए ही कमरे में आकर लेट गई थी। मुझे अब अपनी मम्मी का ख्याल आ रहा था, मगर पिछली बातें तो उन्होंने जो मासवरा मुझे दिया था वह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मम्मी भी मेरी सास की तरह मेरे पति की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। मैंने ना चाहते हुए भी अपने मम्मी को फोन मिला दिया और मैं रोने लगी। मम्मी बोली, प्रिया बेटा तुम कहाँ गायब हो गई थी? क्या मेरे साथ बात करने का मन नहीं करता तुम्हारा? मम्मी की बात सुनकर मुझे हैरत हुई। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी माँ मेरे लिए तड़प रही होगी। मैं कहने लगी, मम्मी मेरी जिंदगी तो पहले बहुत खुशहाल थी, मगर जब से मुझे इस बात का पता चला है कि मैं बाज हूँ तो मेरी सास का तलवार मेरे ऊपर लटकता रहता है। मेरी सास ने पड़ोसन से कहा है कि मेरे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढो, तो कभी अपनी बेटी से कहती है कि इस बार मैं अपनी पसंद को लेकर आऊंगी, तुम अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढो। मम्मी, राहुल बहुत ही अच्छा इंसान है, मेरी खातिर अपनी माँ से लड़ जाता है
मगर आखिर है तो मर्द ही ना, तब तक मुझे अपने दिल की रानी बनाकर रखेगा। एक ना एक दिन तो उसे एहसास हो ही जाएगा कि उसकी जिंदगी में एक बच्चा होना चाहिए और उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मम्मी कहने लगी, मुझे एहसास है कि इस समय तुम पर क्या बीत रही होगी बेटी, इसीलिए तो मैं तुम्हें उस दिन इस बात की मैंने बोली थी कि तुम राहुल की शादी अपने हाथों से दूसरी करा दो। वो अपनी करोड़ की जायदाद यूं ही तो नहीं छोड़ेगा। जाहिर सी बात है, राहुल को बारिश तो चाहिए होगा, आज नहीं तो कल राहुल दूसरी शादी के बारे में जरूर सोचेगा। अगर तुम्हारा पति अपनी मर्जी से शादी कर लिया तो तुम्हारा क्या होगा? मेरी बात मानो तो किसी गरीब घर की लड़की से अपने पति की शादी कर दो। वो तुमसे दबाकर रहेगी और तुम्हारी एहसानमंद भी रहेगी और कभी भी तुम्हारी जगह हासिल करने की कोशिश नहीं करेगी। बच्चे पैदा करेगी तो तुम भी बराबर की मां कहलाने की हकदार रहोगी। मम्मी की बात सुनकर मुझे लगा रहा था कि वह बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने बोली, मम्मी आपकी नज़र में कोई ऐसी लड़की होगी तो जरूर बताना। मैं सोच लिया था कि राहुल की दूसरी शादी करवाए बगैर मेरा अब इस घर में गुजरा नहीं, मगर मुझे सिर्फ एक बात की कमी थी और वह यह थी कि मेरी माँ बाप ने मेरा रिश्ता बचपन में ही तय कर रखा था और जिस लड़के से मेरा रिश्ता तक था उसका नाम अमित था। उसने आज तक स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी जबकि मैंने इंटर की हुई थी। हमारे गांव में लड़की अगर इंटर पास कर ली तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है, नामुमकिन है। हालांकि यह बात मेरे दिल में कयामत की तरह गुजर रही थी कि मैं खुद ही अपने पति की शादी अपने हाथों से करा रही हूँ, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी। मुझे राहुल पर पूरा विश्वास था कि राहुल का प्यार मेरे लिए काम नहीं होगा, इसलिए घर वालों के छोरी छिपे मैं राहुल के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दी। मैं गांव की रहने वाली थी, चौधरी और सरपंच की इकलौती बेटी थी। मेरे माता पिता मेरे भाई मुझ पर जान छुड़कते थे। मेरी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत थी, मगर मुझे सिर्फ एक बात की कमी थी और वह यह थी कि मेरी माँ बाप ने मेरा रिश्ता बचपन में ही तय कर रखा था और जिस लड़का से मेरा रिश्ता तय था उसका नाम अमित था। उसने आज तक स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी जबकि मैंने इंटर की हुई थी। हमारे गांव में लड़की अगर इंटर पास कर ली बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और फिर अमित बहुत ही अजीब किस्म का लड़का था। शिक्षा तो मेरे भाइयों ने भी हासिल नहीं की थी, मगर वह फिर भी सुलझे हुए थे। बात करने का ढंग उन्हें आता था। मम्मी ने भाइयों की परवरिश बहुत ही अच्छे से की थी, लेकिन अमित तो अच्छे बुरे की तमीज भी नहीं सिखाई गई थी। गांव के हर दूसरी लड़की के साथ उसका चक्कर चला था। उसकी इन्हीं चक्कर की वजह से मुझे बहुत ही नफरत हो गई थी। अमित की एक बात मुझे बहुत ही बुरी लगती थी, वह यह बात थी कि गांव की हर लड़कियों के साथ चक्कर चलाने के बाद भी मुझसे प्यार करता था। मुझे प्रिया की जगह राधा कहकर बुलाया करता था। मुझे कहता था कि राधा मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, और मैं अमित से कहती कि तुम्हारे लिए गांव की सारी लड़कियां हैं तो तुम मेरे लिए क्यों पीछे पड़े हो? तो वह कहता है कि कृष्णा भी तो राधा के होते, बाकी तो सारी गोपियां है। एक बार अमित मेरे लिए गांव के मेले से चूड़ियां लेकर आया था। अमित की लोफर हरकतों की वजह से मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं अमित की लाई हुई चूड़ियां को पैरों के नीचे डालकर तोड़ दी थी। मेरी इस हरकत की वजह से मैंने पहली बार अमित की आंखों में आंसू देखी थी और अमित की आंखों में आंसू देखकर मुझे अपनी गलतियां का एहसास हुआ था। लेकिन अमित इतना गिरा हुआ था कि अगले ही दिन एक लड़की के पीछे घूमते हुए मैंने अपनी आंखों से देखी थी। फिर जो मेरे दिल में उसके लिए थोड़ी सी भी हमदर्दी थी वह भी खत्म हो गई थी। मम्मी पापा से बात करती तो बोलते कि कोई बात नहीं, अमित अभी बच्चा है, खुद ही संभाल जाएगा। खैर, कुछ साल पहले ही मेरे बड़े भाई ने गांव में अस्पताल बनवाने की एप्लीकेशन दी हुई है। इन्हीं दोनों एक टीम गांव आई थी और जमीन का परीक्षण कर रही थी और गांव में एक बहुत बड़े अस्पताल की बुनियाद डाली गई थी। वहां सब लोग पापा के द्वार में ठहरते थे। कुछ दिन बाद टीम वापस चली गई, लेकिन एक इंसान ऐसा था जो वापस नहीं गया था और वो उसका नाम राहुल था। इसलिए उसने पापा से अनुमति लेकर कुछ दिन यही ठहरने का इरादा बना लिया था। एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ निकली तो मेरी नज़र राहुल पर पड़ी। पहली नज़र में राहुल पसंद आ गया था। राहुल की आंखें की चमक बता रही थी कि मैं भी उसे पसंद आ गई थी और फिर अगली बार मैं राहुल से खुद ही मिलने चली गई थी। वह मुझे देखकर मुस्कुरा दिया और कहने लगा, मुझे भी आपका इंतजार था। राहुल ने मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। मैंने मम्मी के मोबाइल से राहुल को फ़ोन किया
और हम दोनों की मोहब्बत पवन चढ़ना लगी। राहुल कहने लगा, प्रिया मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता। तब मैं उसे अपने मंगेतर अमित के बारे में सब कुछ बता दिया था। वो मेरी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ था। कहने लगा, वो तो बहुत ही अजीब इंसान है, उसके साथ 2 मिनट खड़ा रहकर बात भी नहीं कर सकता। तुम उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजरोगी? मैंने राहुल से कहा, तुम अपना रिश्ता लेकर मेरे घर आ जाओ, हो सकता है मेरे माता पिता को तुम पर तरस आ जाए। राहुल ने हमें भारी और वापस से शहर चला गया था और फिर पूरी 1 हफ्ते बाद अपनी माँ बहन को लेकर वापस लौटा था। उसने मेरी रिश्ता मांगा था। मैं बहुत बेचैन हो गई थी। अगर मेरे पापा ने माना कर दिया था, मैं कमरे में दिन भर रोती रहती थी। मेरी भाभी और मेरी मम्मी दिल जॉय करने की कोशिश करती थी। एक दिन मैंने पापा से बात करने का फैसला लिया। मैंने उनसे कह दिया कि मैं अमित से शादी नहीं करूंगी। पापा ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, बेटा मैं विकास के माँ को जुबान दे रखी है और अब वह इस दुनिया में नहीं है। मैं अमित की स्वर्गीय माँ से किया हुआ वादा इस तरह तोड़ नहीं सकता। पापा की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। पापा कहने लगे, कोई बात नहीं, वो समय के साथ साथ ठीक हो जाएगा। औरत अगर अच्छी और वफादार हो तो बन से बेहतर लड़का भी ठीक कर देती है। पापा यह कहकर बाहर निकाल गए थे। मैंने राहुल को इस समय फोन किया। मैं बुरी तरह से रो रही थी। वह कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस तरह से बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। फिर मैं भी राहुल के साथ शहर भाग आई थी। मुझे मालूम था कि मेरे पापा को बहुत बदनामी होगी, मगर मैं मजबूर थी। मैं राहुल को खोना नहीं चाहती थी। राहुल ने मेरे साथ शादी की और मुझे अपने घर ले गया था। मगर जब राहुल की माँ को पता चला कि राहुल मुझे घर से भाग लाया है, तो वह कहने लगी, बेटा तुम गांव के चौधरी का मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे डर है कि वह तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। राहुल भी 1 करोड़पति का बेटा था, लेकिन मेरी सास जरा पुराने विचारों की मालकिन थी। उन्होंने घर से भागी हुई लड़की को बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने मेरे और राहुल के बीच फूट डालने की हर मुमकिन कोशिश करती रहती थी। लेकिन राहुल एक अच्छा पति साबित हुआ था। जिंदगी की हर मोड़ पर मेरा साथ दिया था। यह भी भगवान की कृपा थी। मेरे पापा और मेरे भाई मेरा पीछा नहीं किया था, नहीं तो मेरी जिंदगी नरक बन जाती। खैर नरक तो अभी थी, क्योंकि मुझे इस बात का पता था कि मैं बाज हूँ, बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। मुझे यही ख्याल आता था कि मेरे साथ यह सब मेरे माँ बाप की बद्दुआ का नतीजा तो नहीं है। खैर अब मैं अपनी पति की दूसरी शादी करवाने की सोच ली थी। मैं अपने सास की जिद के आगे अपनी जिंदगी तबाह होने नहीं देना चाहती थी। इसलिए मैं अपनी सास की छोरी छिपे मोहल्ले के एक औरत को कुछ पैसे के बदले अपने साथ मिला लिया था। मैंने उससे कहा था कि तुम मुझे किसी मजबूर लाचारी गरीब सी लड़की का रिश्ता ला कर दो और इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उस औरत ने बड़े ही गुप्त रूप से मुझे अपने घर बुलाया था। उसने मेरे सामने एक लड़की की तस्वीर रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे चांद का टुकड़ा है। रिश्ता करने वाली औरत कहने लगी, यह अनाथ है, अपने चाचा के साथ रहती है। इसकी चाची चाहती है कि वह जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। मैं तो लड़की की तस्वीर देखकर बोली, आंटी मैं कभी भी इस लड़की की शादी अपने पति से नहीं कराऊंगी। उसका हुसैन तो देखो, मेरा पति तो इसके इश्क में पागल ही हो जाएगा। वो औरत कहने लगी, बेटा यह रिश्ता बहुत ही अच्छा है, इसको हाथ से मत जाने दो। यह बहुत ही सीधी सादी लड़की है, तुम्हारे सामने दब कर रहेगी। मेरा जी तो नहीं मान रहा था, मगर मैंने उस रुचि नाम की लड़की का रिश्ता स्वीकार कर ही लिया। मैं तस्वीर लेकर घर पहुंची तो बड़ा अजीब सा मंजर देखने को मिला था। मेरा पति सोफे पर बैठा हुआ था, जबकि मेरी सास और मेरी नंद उसके सामने बैठी हुई थी। मेरी ननंद बोली, भाई आप एक बाज लड़की के साथ अपनी सारी जिंदगी क्यों गुजराना चाहते हो? मैंने मम्मी ने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की देखी है, तुम उससे शादी कर लो। राहुल बोला, आप दोनों अब बस भी करो। मैं अपनी पसंद से शादी करके कोई जुर्म नहीं किया। आप दोनों हर वक्त ताने देते रहते हो। मैं आपसे कह दिया है कि प्रिया के अलावा मैं किसी को भी स्वीकार नहीं करूंगा। प्रिया मेरी पत्नी है और मैं मरते दम तक वही मेरी पत्नी रहेगी। जहां सास और नंद की बातें मेरे दिल को चलने कर दिया था, वही राहुल की बात सुनकर मुझे बहुत हिम्मत मिली थी। मैं उनसे कुछ बोले बिना ही कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद राहुल भी मेरे पीछे पीछे मेरे कमरे में आ गया था। वह कहने लगा, तुम मम्मी और दीदी की बातों को दिल पर मत लेना।
मैं बोली, आप दूसरी शादी कर लो राहुल। राहुल मेरी बातों पर हैरान हो गया था। वह कहने लगा, मैं ऐसी हकीकत नहीं कर सकता। मैंने कहा आपको दूसरी शादी की इजाजत दे रही हूँ, मगर आप मेरी पसंद की ही लड़की से शादी करेंगे, अपनी माँ की पसंद से नहीं। राहुल कहने लगा, तुम्हारे सिवा मैं किसी भी लड़की को स्वीकार नहीं करूँगा, फिर चाहे तुम्हारी पसंद की हो या मम्मी की पसंद की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोली, मुझे बच्चों की इच्छा है, आपकी शादी हो जाएगी तो हमारे भी बच्चे हो जाएंगे, मेरी तरसी हुई ममता की सुकून मिल जाएगा। राहुल ने इनकार कर दिया और कमरे से बाहर चला गया, जबकि मैं वहीं बैठी रोती रही। सच तो यह है कि मुझे बच्चों की कोई इच्छा नहीं थी, मैं तो बस यह सब राहुल को खोने के डर से कर रही थी। खैर कुछ दिन मेरे और राहुल के बीच नाराजगी रही थी, मगर मैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मैं रो रो कर दूसरी शादी के लिए तैयार कर ही दिया था राहुल को। मगर मैं खुश नहीं थी। रुचि को अपनी सहेली बना ली थी और मेरे घर आई थी। मेरी सास ने खूब हंगामा मचाया था, उन्होंने राहुल के साथ भी बहुत लड़ाई की थी। कम से कम दूसरी शादी तो मेरे मन से कर लेता, सास को यूं ही जलता हुआ देखकर। वैसे तो सुकून मिल जाना चाहिए था, मगर मैंने पूरी रात अंगारों पर गुजरी थी। मैं पूरी रात रोती रही। यह ख्याल मेरी हुई कि छलनी करने के लिए काफी था कि जिस इंसान की आंखों में सिर्फ मेरे लिए मोहब्बत हुआ करती थी, आज वह किसी और को देखकर मुस्कुरा रहा होगा। जिस इंसान की बाहों में आज तक मैं रोती जा रही हूँ, आज उसकी बाहों में कोई और सो रही होगी। मुझे किसी पल सुकून नहीं मिला रहा था। पूरी रात करवटें लेते लेते गुर्जर दी थी। सुबह हुई तो मैं जल्दी से नहाकर अपने कमरे से निकाल आई थी, क्योंकि मैं राहुल से मुलाकात करना चाहती थी। मगर वह तो दिन के 12 बजे जाने के बाद भी कमरे से बाहर नहीं निकला था। मैंने अपनी सौतन रुचि से पूछा तो वह कहने लगी, राहुल तो सो रहे हैं। मैंने उसकी तरफ घूर करके देखा और बोली, तुमने इसे जगाया क्यों नहीं? तब रुचि कहने लगी थी और बोली, राहुल ने मुझे कहा है कि उन्होंने यह शादी सिर्फ उन्होंने अपनी जिद की वजह से की है और मैं उन पर किसी तरह हक नहीं जताऊंगी, नहीं तो वह मुझे तलाक देकर घर से बाहर निकाल देंगे। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैं उन्हें जगाने की हिम्मत नहीं कर सकती। अगर उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं फिर से अपने चाचा के यहाँ जाने से सोच भी नहीं सकती। मेरी चाची मुझ पर बहुत जुल्म करती है। रिश्ते कराने वाली आंटी ने सच में मुझे बहुत मजबूर सी लड़की ढूंढ कर दी थी। खैर मैंने सोचा है कि राहुल मुझसे नाराज होंगे, खुद ही जब मूड ठीक होगा तो कमरे से बाहर निकाल जाएंगे। लेकिन मेरी गलत फहमी थी। राहुल की शादी का आज तीसरा दिन था। मुझे अब अजीब सा ख्याल सताने लगे थे। इसलिए जब एक दिन रुचि किचन में बिजी थी तो मैं उसके कमरे में चली गई थी। राहुल अपने मोबाइल पर बिजी थे। कदमों की आवाज सुनकर बोला, ए गई मेरी प्यारी रुचि। शब्द यह था हथौड़ा जो मेरे सर पर आकर लगे थे। क्या सिर्फ 3 दिन में ही रुचि को अपना बना लिया था? मेरी आंखें से आंसू बहाने लगे थे। मेरा दिल बहुत ही तड़प रहा था। मैं अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ी तो तब पता चला कि मेरी नंद भी आई हुई थी। मेरी सास अपनी बेटी से कह रही थी, देखा तुम्हारी माँ कितनी सयानी है। मैंने एक ही चाल चली थी कि सांप भी मार गया और लाठी भी नहीं टूटी। प्रिया बेचारी को तो यह भी नहीं मालूम कि उसने अपने पति की शादी जिस लड़की से कराई है वह मेरी पसंद की लड़की थी। और फिर राहुल भी रुचि पर पहले नजर में ही फिदा हो गया था। यह सब तो यह लालची औरत की वजह से हुआ है जिसने प्रिया को बेवकूफ बनाया था। यह सब सुनकर मेरा दिल फटने लगा था। मेरी सास आगे बोली, मैं प्रिया को खाने में बच्चा ना होने वाली इसकी दवा की गोलियां खिलाई है कि अब वह सच में बाज बन चुकी है। यह सब शब्द थे कि पत्थर जो मेरे शरीर पर बरस रहा था। मैं जल्द से अपने पति के कमरे की तरफ गई थी ताकि उनको बता सकूं कि अपनी माँ बहन को बातें सुना सके उन्होंने मुझ पर कितना जुल्म किया है। जब मैं राहुल के कमरे की तरफ गई तो वह रुचि से कह रहा था। मैं जज्बात में आकर बहुत बड़ा फैसला ले लिया था। जब मैं प्रिया को भागा कर लाया था तो शादी के कुछ ही समय बाद मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रिया के भाई को पता चल चुका था कि वह मेरे साथ आई है, इसलिए वह मुझे फोन करके धमकाते रहते थे कि हमारी बहन घर से भागी जरूर है, मगर अब भी वह अकेली नहीं है। अगर तुमने मेरी बहन का ख्याल नहीं रखा तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। मैं वहां रहकर आया था, मुझे पता है वह लोग कितने खतरनाक है, इसलिए मैं प्रिया को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था।
अब मम्मी ने मोहल्ले के एक औरत के साथ मिलकर मेरी पत्नी को पागल बनाया और इसी के हाथों मेरी शादी तुमसे कर ही दी। और मेरी जान रुचि, तुम भी मुझे पहले ही नजर में भाग गई थी। जिंदगी भर तुम मेरे साथ रहोगी। मैं यह क्या सुन रही थी? यह वही राहुल था जिनकी वजह से मैं खुद को दांव पर लगा दिया। मैं दावे कदमों राहुल के कमरे में पर चली गई थी। वह मुझे अपने सामने देखकर हैरान हो गया था। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं उसका राज इतना जल्द जान जाऊंगी। मैं बोली, राहुल अगर छोड़ना ही था तो यूं ही छोड़ देते। मुझे बाज बनाकर जरूरी था क्या किसी इंसान से भगवान की दी गई सम्मान छीन लेना, उसका खून कर देना के बराबर होता है? तुम सब मिलकर मुझे बेमौत मार दिया। इतना कहकर मैं उसके कमरे से बाहर निकाल आई थी। वह मेरे पीछे आया था। कमरे का दरवाजा खटखटाता रहा मगर मैंने दरवाजा नहीं खोला। फिर उसी रात में राहुल के घर से और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल आई थी। मैं अब एक अनाथ आश्रम में रहती हूँ। मैं राहुल से अभी तक तलाक नहीं ली है क्योंकि मुझे अब किसी भी मर्द पर विश्वास नहीं। तो फिर तलाक लेने का क्या फायदा? मैं मम्मी से फोन कर बात कर लिया करती हूँ और मुझे मिलने की भी आती। वह मुझे घर भी ले जाना चाहती है मगर मुझे इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने भाइयों और अपने पापा का सामना कर सकूं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और एक छोटा सा कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।